हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स। आज हम करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है? विश्व कुष्ठ दिवस एक कुष्ठ रोग होता है, वो हाल ही में अभी मनाया गया है। वो कब मनाया गया है, क्या आपको पता है? हाल ही में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? कुष्ठ दिवस मनाया गया है हमारा 31 जनवरी को। कब मनाया गया है? 31 जनवरी। हाल ही में 31 जनवरी को कुष्ठ दिवस मनाया गया है। ये हमारे फरवरी के हैं। तो फरवरी में लास्ट इसके पहले जो मंथ होता है वो 31 जनवरी का होता है। इसीलिए दिवस जो होंगे हमारे करंट अफेयर्स के, जो दिवस होंगे वो एक दिन पहले के होंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो हाल ही में कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है? 31 जनवरी को। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, 31, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 31 जनवरी, 30 जनवरी। पर हमें याद रखना है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है? 31 जनवरी को मनाया गया। 31 हमारी फर्स्ट मंथ होता है, हमारे ईयर का हमारा फर्स्ट मंथ होता है। उसके सबसे लास्ट दिन को हमें याद रखना है कि कुष्ठ दिवस मनाया गया है। हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नियुक्ति हुई है एसबीआई के कार्ड के एमडी और सीईओ की। तो वो कौन है एमडी और सीईओ? हाल ही में एसबीआई के एमडी और सीईओ को नियुक्त किया गया है राम मोहन राव को। कौन है? राम मोहन राव। इनका नाम याद रखना है आपको, राम मोहन राव। राम मोहन राव को एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ, कार्ड के जो एमडी और सीईओ हैं, वो उन्हें किसे नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, इस शहर से उस शहर, इस देश से उस देश जाते हैं, तो वो जो पर्यटक है, दुनिया भर के पर्यटक का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? एक शहर का नाम बताना है। एक शहर बना है जो पसंदीदा शहर बना है सारे पर्यटकों, दुनिया भर के सारे पर्यटकों ने इसी सबसे पसंदीदा शहर बनाया है। तो ये कौन सा शहर है? इस शहर का नाम है बाली। क्या नाम है इस शहर का? बाली। ये एक इंडोनेशिया का शहर है। तो यह सबसे पसंदीदा शहर बना है दुनिया भर के पर्यटकों का। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट जारी होती है। रिपोर्ट में आपको बताया जाता है कि कौन सा शहर पसंदीदा है, कौन सबसे टॉप में है, कौन सबसे स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे फर्स्ट में है। तो ऐसी रिपोर्ट जारी होती है। रिपोर्ट में सबसे दुनिया भर के पर्यटकों का पसंदीदा शहर कौन सा है? हमारा बाली। आपको याद रखना है बाली किस शहर का है, किस देश से है? इंडोनेशिया देश में एक बाली शहर है। वह पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर बना है। हाल ही में 18 वर्षीय मनीजा तलाश है जो 18 वर्ष की हैं। वह किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। वह किस देश की है हमें बताना है यहाँ पर। हाल ही में 18 वर्ष की हैं। क्या नाम है उनका? नाम याद रखना है मनीजा तलाश किस शहर की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? किस शहर की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? यस बताइए। हाँ, किस शहर की बनी है? और पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। इसीलिए इनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस देश की रहने वाली है? अफगानिस्तान। कहाँ की रहने वाली है? अफगानिस्तान।
यह अफगानिस्तान की महिला है जिनका नाम है मनीजा तलाश। यह पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है, ब्रेक डांसर, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना। और ये कितने वर्ष की हैं? 18 वर्ष की, केवल 18 वर्ष की हैं मनीजा तलाश, जो कि अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। और भी बहुत सारे लोग ब्रेक डांसर बने होंगे, लेकिन अफगानिस्तान की पहली महिला है, इसीलिए आपको इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? जीआई टैग एक होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जिसके अंदर मतलब जिस क्षेत्र पे जो चीज़ें ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं उसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। हाल ही में तो अभी किसने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया? किस शहर ने, किस देश ने प्राप्त किया है जीआई टैग? तो वो हमारा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को जीआई टैग मिला है, किसके लिए? पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। किस देश ने प्राप्त किया है? पाकिस्तान ने प्राप्त किया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 की वैक्सीन अभी चल गई है, तो किस देश ने भारत से मंगवाया है वैक्सीन मंगवाने की घोषणा की है? किस देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन, मतलब 8 लाख से ज़्यादा उसको कोविड वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है यह घोषणा की है हमारे फ्रांस। किसने की है? फ्रांस ने। फ्रांस आपको ऑप्शन में दे देती हूँ, फ्रांस, ब्राज़ील, मैक्सिको या फिर अबू धाबी। हाल ही में किस देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है, ठीक है। किस देश ने की है? फ्रांस ने की है कि ब्राज़ील ने की है कि मैक्सिको ने की है? किसने की है? यस, मैक्सिको ने की है। किसने की है? मैक्सिको। तो हमें याद रखना है, मैक्सिको जो देश है, मैक्सिको देश ने भारत से 8 लाख से अधिक, मतलब 8 लाख से ज़्यादा उसको वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है, ठीक है। क्या याद रखना हमें? मैक्सिको ने भारत से कितने लाख मंगवाए हैं? 8 लाख से भी ज़्यादा कोविड वैक्सीन। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, कितने लाख कोविड वैक्सीन की आयात करने की घोषणा की है? 8 लाख। और किस देश ने की है? मैक्सिको देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रजीत देव है जिनका निधन हो गया था, वो एक क्या थे? ठीक है, हमें बताना है इंद्रजीत देव का अगर ये अभी इनका निधन हो गया है, ये अभी शांत हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जरूर कोई विख्यात होंगे, या कवि होंगे, लेखक होंगे, अभिनेता होंगे, या गायक होंगे, कुछ होंगे, तभी इनका नाम हमें याद रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इंद्रजीत देव जी का निधन हो गया है। वह एक क्या है? अभिनेता। क्या थे वो? एक अभिनेता थे। हाल ही में इंद्रजीत देव, आपको इनका नाम याद रखना, इंद्रजीत देव का निधन हुआ है। वह एक अभिनेता थे जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया था, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है।
इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। भारत और किस देश ने सतत विकास के लिए भारत और किस देश ने, आपको बताना है, भारत और किस देश ने सतत विकास मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और वैश्विक पर्यावरण के लिए पहल स्टार्ट की है भारत और किस देश ने। आपको बताना है भारत और किस देश ने स्टार्ट की है। तो यहाँ पे हमारा भारत और किस देश ने, आपको ऑप्शंस में दे देती हूँ ताकि आपको इजी रहे बताने में कि किस देश ने स्टार्ट की है। भारत और किस देश ने सतत विकास मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, हमारा कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होना चाहिए और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की गई है। तो भारत और, आपको मैं ऑप्शन दे देती हूँ, पाकिस्तान, मैक्सिको, अफगानिस्तान या फिर फ्रांस। ठीक है, तो भारत और किसने की है, भारत और फ्रांस ने। भारत और फ्रांस ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक पहल शुरू की गई है, पहल शुरू की गई जिसके अंदर सतत विकास किया जाएगा। ठीक है, तो किसने भारत और फ्रांस ने किया है, यह पहल शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क मतलब कुत्तों के लिए एक पार्क स्थापित किया गया है। वो कहाँ स्थापित किया गया है, आपको ये बताना है। नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, भारत में ही हुआ है, मतलब भारत के सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्टार्ट हुआ है, कहाँ स्थापित किया गया है, चंडीगढ़ में। कहाँ स्थापित किया गया है, चंडीगढ़। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़। आपको पता बहुत ही स्वच्छ और स्वच्छता के इसमें भी सबसे ऊपर में रहा है। भारत का पहला डॉग पार्क भी कहाँ पे स्थापित किया गया है, चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, मतलब ट्रांसफर करेगा। कितने 20 लाख किसानों को कितने रुपए, 400 करोड़। आप ये मत समझिए कि एक किसान को 400 करोड़ मिलेंगे। 20 लाख किसानों में 400 करोड़ बांटा गया है। ठीक है, 400 करोड़ बांटने की घोषणा किस प्रदेश ने की है, किस राज्य ने की है। ठीक है, आपको ये बताना किस प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। बताइए किस प्रदेश ने की है। तो हमारा आंसर होगा किस राज्य ने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने 20 लाख किसानों को उनके खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने की घोषणा की है। और भी बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें हैं मध्य प्रदेश से जो मैं बताना चाहूँगी। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी बनाया गया है, जिसमें कुशल श्रमिक जो होंगे वो अपनी कुशलता का प्रमाण दे सकेंगे। ठीक है, जीवन शक्ति योजना भी शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में। जीवन शक्ति योजना, इसके अंदर मास्क बनाएंगी। वो कौन बनाएंगी, महिलाएं बनाएंगी। और एक मास्क जो रहेगा वो कितने रुपए का बिकेगा, 11 रुपए का बिकेगा। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना किसने स्टार्ट की है,
है? मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की और मध्य प्रदेश ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। एक और अभियान चलाया गया है, एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। वो भी किसने शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है। एक जिला मतलब एक जिला से एक शिल्प अभियान शुरू किया जाएगा। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ की है? सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है हमारे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु दर। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कुशल श्रमिकों के लिए भी रोजगार सेतु योजना स्टार्ट किया गया है और जीवन शक्ति योजना जिसमें मास्क बनाएंगी महिलाएं, ठीक है। और ये भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, मध्य प्रदेश में। और एक जिला एक शिल्प अभियान स्टार्ट किया है। संकल्प योजना भी स्टार्ट किया है जिसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान किया जाएगा। संकल्प योजना, ठीक है, जिसका नाम क्या है? संकल्प योजना। योजनाएं आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी कि कौन कौन सी योजनाएं कौन कौन से प्रदेश ने लागू की हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने संकल्प योजना, कुशल श्रमिक योजना, जीवन शक्ति योजना, एक जिला एक शिल्प अभियान, चार योजनाएं अभी इन्होंने इस मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। लेकिन मध्य प्रदेश जो है वह सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। सबसे खराब मतलब यहाँ पे शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा हुई है, तो इसके लिए ये सबसे पिछड़ा हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट हुई, तो योजनाएं को आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस थे हमारे करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो इसको हम एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि हमें अभी और अच्छे से तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में कुष्ठ दिवस मनाया गया है, जो कि हम मनाया गया है 31 जनवरी को। 31 जनवरी अभी बीता था जनवरी, तो उसमें 31 जनवरी को क्या मनाया गया है? कुष्ठ दिवस मनाया गया है, ठीक है। हाल ही में एसबीआई कार्ड के मतलब एसबीआई बैंक है, उसके कार्ड के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं नियुक्त? राम मोहन राव, इनका नाम याद रखना आपको, राम मोहन राव नियुक्त हुए हैं हमारे एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ, ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दुनिया भर के पर्यटक ने सबसे पसंदीदा शहर बनाया है। सबसे पसंदीदा एक शहर बना हुआ है जो कि इंडोनेशिया का शहर है। उसका नाम क्या है? आपको उसका नाम याद रखना है। नाम क्या है उसका? बाली जो शहर है वह दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा मतलब वहाँ पे ऑब्वियस बात है बहुत अच्छी चीज़ें होंगी देखने के लिए, पर्यटकों को जो मन को भा गई होंगी, तभी उसको सबसे पसंदीदा शहर बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में 18 वर्षीय मनीजा तलाश, इनका नाम याद रखना है। वो कितने वर्ष की हैं? मनीजा तलाश है, वो 18 वर्ष की हैं, जो अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। एकदम पहली ब्रेक डांसर महिला बनी है। इसके पहले कोई महिला ब्रेक डांसर नहीं बनी होंगी और अफगानिस्तान की बिल्कुल नहीं बनी होंगी, इसीलिए इनका नाम देखो दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना होता है फर्स्ट चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी होती है। तो ये 18 वर्ष की जो महिला है तनीजा तलाश, ये अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उनका नाम क्या था? मनीजा तलाश, ठीक है। हाल ही में किस देश ने बासमती चावल के लिए उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग अभी मैंने आपको बताया था। जीआई टैग वो होता है जो एक क्षेत्र से कोई भी क्षेत्र, आप मान लो कोई भी क्षेत्र है, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रोडक्ट होता है उसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में बासमती चावल को
बासमती चावल को जीआई टैग मिला है, तो पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए क्या प्राप्त कर लिया है? जीआई टैग प्राप्त कर लिया है। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने, मैक्सिको और भारत ने, इन दोनों को याद रखना है, मैक्सिको और भारत, इन दोनों ने एक भारत और मैक्सिको ने भारत से मैक्सिको को आयात करने की घोषणा की है। क्या आयात करने की घोषणा की है? वैक्सीन। किसकी वैक्सीन? कोविड-19 की वैक्सीन। और कितना चाहिए उसे? 8 लाख से भी अधिक, 8 लाख से अधिक वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है। किसने की है? मैक्सिको ने। हाल ही में इंद्रजीत देव, अभी मैंने बताया था इंद्रजीत देव का निधन हुआ है। वह एक क्या थे? वह एक अभिनेता थे जिन्होंने बहुत सारे फिल्में अदाकारा उन्होंने किया है। ठीक है। भारत और किस देश ने सतत विकास के वैश्विक पर्यावरण के लिए एक पहल शुरू की है? किस देश ने? एक भारत ने तो किया है कि भारत ने किसके साथ मिलके सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक पहल शुरू की गई है? तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलके, भारत ने किसके साथ मिलके? फ्रांस के साथ मिलके सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक पहल शुरू की गई है, जिसके अंदर सतत विकास किए जाएंगे भारत और पाकिस्तान में। भारत का पहला डॉग पार्क बनाया गया है, जो कि भारत में पहली बार बना है। पहली बार डॉग पार्क बना है हमारे भारत में। तो वह कहाँ बना है? आपको ये याद रखना है। भारत का पहला डॉग पार्क हमारा बनाया गया है चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। आपको यही चीज़ सब देखो दोस्तों, हमें याद रखनी होती है सब। पहली चीज़, जैसे यहाँ पे देखो, पहली महिला ब्रेक डांसर बनी थी, तो उनका नाम याद रखना है, तनेजा तलाश, और अफगानिस्तान से हैं। ठीक है। और यहाँ पर पहला डॉग पार्क बना है, पहली बार डॉग पार्क बना है। इससे पहले कभी डॉग पार्क बना ही नहीं था, तो पहली बार डॉग पार्क बना है, जो कि हमारे चंडीगढ़ में बनाया गया है भारत में। ठीक है। मध्य प्रदेश ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा की है। किस प्रदेश ने? मध्य प्रदेश ने। आपको बहुत सारे ऑप्शंस में आएंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लेकिन हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, कौन सी सरकार ने? मध्य प्रदेश की सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़, कितने करोड़? 400 करोड़, 400 करोड़। और कितने लाख किसान हैं हमारे? 20 लाख किसान। 20 लाख किसानों में 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और भी बताया था मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको बताया था, तो आपको वो सब भी बातें याद रखनी है। पहला है हमारा कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार, जो हमारे कुशल श्रमिक है उनके लिए रोजगार के लिए योजना बनाई है। वो किसने बनाई है? हमारे मध्य प्रदेश ने बनाई है। ठीक है। और मध्य प्रदेश ने ही जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की है, जीवन शक्ति योजना। ठीक है। जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की, जिसके अंदर क्या होगा? मास्क महिलाएं बनाएंगी, और एक मास्क जो है वो कितने रुपए का बिकेगा? अभी मैंने बताया था कितने रुपए का बिकेगा? 11 रुपए का बिकेगा। यस, करेक्ट। एक जिला और एक शिल्प अभियान भी शुरू किया है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। एक जिला और एक, यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको सारी बातें याद रखनी है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है, और एक और योजना स्टार्ट की थी जो बुजुर्गों के लिए थी। क्या थी वो योजना? बुजुर्गों के लिए। हाँ, आप याद करिए क्या थी योजना? बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना। यस, संकल्प योजना, जो कि उमरिया जिले में
स्टार्ट हुआ है संकल्प योजना। संकल्प योजना के तहत बुजुर्गों को सहायता प्रदान किया जाएगा। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी सहायता प्रदान नहीं होती है उनके बालकों से, उनके बेटों बेटियों से, ठीक है। तो उनके लिए सहायता प्रदान किया जाएगा किस योजना के तहत? संकल्प योजना के तहत। संकल्प योजना जो कि किसने स्टार्ट किया है? हमारे मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश एक काम में सबसे पिछड़ा रह गया है। एक काम में, वो कौन सा काम है सबसे पिछड़ा रह गया? सबसे ज़्यादा यहाँ पे शिशु मृत्यु दर, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है यहाँ की। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे खराब मृत्यु दर है, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है मध्य प्रदेश के बारे में। अगर आपको ये चीज़ें एक नहीं याद हुई हैं तो आप एक बार अपनी कॉपी में लिखिए और उसे रोज आप, जैसे अगर आप ये आज का करंट अफेयर्स देख रहे हैं और कल का करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो इसको रिवाइज करने के बाद उसको आप फिर से कॉपी में लिखें। रिवाइज रोज करिए। पता है रिवाइज करने से क्या होगा? आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और मैं भी आपको रोज याद करवाऊंगी। जैसे आज हमने 10 क्वेश्चन किए, अगर यही किसी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आगे आते हैं तो मैं आपको ज़रूर याद दिलवाऊंगी। जैसे मध्य प्रदेश की मैंने अभी बहुत सारी बातें बताई, वो पिछले कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में जैसे मैंने बताया, ठीक है। बाली के बारे में, बाली एक इंडोनेशिया का शहर है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें, अभी कभी अफगानिस्तान का कभी नाम आ गया तो आपको यही बताना पड़ेगा कि तनीजा तलाश थी जो कि महिला ब्रेक डांसर बनी थी, ठीक है। तो बातों को रिलेट करके आप पढ़िए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स जो कि फरवरी का करंट अफेयर्स है। आप इसे फर्स्ट वीक का करंट अफेयर मान सकते हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगी वो इसी से रिलेटेड होंगी। सबसे पहली बात उसके अंदर, और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि दिवस जो रहेगा वो एक दिन पहले का, 7 दिन पहले का रहेगा, ठीक है। तो दिवस आपको उससे याद रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें करंट की हैं, अभी हाल ही में हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। पहला डॉग पार्क कहाँ है? चंडीगढ़ में, ठीक है। इंद्रजीत देव थे, वो अभिनेता थे, ठीक है। मैक्सिको ने भारत से क्या मंगवाया है? 8 लाख वैक्सीन मंगवाई है, ठीक है। पाकिस्तान को किस साबरमती चावल के लिए GI टैग मिला है। तनीजा तलाश पहली महिला हैं, कहाँ की? अफगानिस्तान की पहली महिला हैं जो ब्रेक डांसर बनी हैं। दुनिया भर के पर्यटकों को सबसे पसंदीदा शहर बाली है। बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया का एक शहर है बाली। SBI कार्ड के हमारे नियुक्त MD और CEO नियुक्त हुए हैं राम मोहन राव। अगर SBI पहले अगर कभी इसके बाद भी कभी SBI का नाम आया तो मैं इनका नाम जरूर पूछूंगी, तो आपको इनका नाम याद रखना है। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है, वो है 31 जनवरी को मनाया गया है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो करंट अफेयर्स की जो कि फरवरी की थी। थैंक यू फ्रेंड्स।